नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, रामधारी गुप्ता का खंड 1 का प्रतिलेखन संख्या 2, उसी तरह से आज हम लोग देखेंगे रामधारी गुप्ता का खंड 1 का प्रतिलेखन संख्या 3, जो कि झारखंड सचिवालय स्टेनो, एसएससी स्टेनो, बीएसएफ स्टेनो और बहुत सारे इस तरह के एग्जाम के लिए जो स्टेनो से रिलेटेड हो, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो चलिए विदाउट डिले हम लोग अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है सभापति महोदय। तो नॉर्मल हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि सभा को लिखेंगे तो सभापति महान महोदय, तो क्या होगा सभापति महोदय। किसानों का को लाइन पे लिखेंगे किसान, किसान में एक पॉइंट लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा किसानों की। ऊपर से नीचे लिखेंगे की उपज, प को लाइन क्रॉस करेंगे उपज, उपज किसानों की उपज, तो क्या होगा उपज, उपज की आप न अधिक कीमत, कीमत दे सकते हैं, नोट लगा दीजिए दे सकते हैं। न अधिक, न अधिक उपजाने के लिए तो उपसाने, उपसाने लाइन क्रॉस कर दीजिए तो उप हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिए लाइन क्रॉस करेंगे तो न अधिक, अधिक, अधिक उपजाने, उपजाने, उपजाने के लिए जो साधन देश में उप हो जाएगा लध, उपलब्ध लिखा हुआ उपलब्ध, उपलब्ध को ही क्या पढ़ेंगे उपलब्ध। थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से आउटलाइन बना लेते हैं। उपलब्ध, उपलब्ध है उनकी तरफ आपका ध्यान, ध्यान जा रहा है, पूर्ण विराम, जो कुछ आप कर रहे हैं उससे, उससे कोई अच्छा भविष्य, भविष्य नजर नहीं आ रहा है, रहा है, आ रहा है, पूर्ण विराम। मैं ऐसे लिखते हैं यह में ही लगा दीजिए तो क्या होगा यही, मैं यही चाहता हूं, चाहता, मैं यही चाहता हूं कि आप देखें कि आपके कार्यक्रम में कहाँ त्रुटि है, कहाँ कमी है, पूर्ण विराम। आपने कर लगा रखे हैं, पूर्ण विराम। आपने जो कर लगाए हैं वे तो लगाए ही हैं। हमारे त को बड़ा करेंगे उत्तर प्रदेश में तो जमीन, जमीन पर 25% प्रतिशत ज्यादा, ज्यादा कर भी लगा दिया गया है, पूर्ण विराम। उसका लिखा इतना, तो इतना उतना का सब चिन्ह होता है कि ना, कोई इधर लिखेंगे तो क्या होगा इतना, बोझ को काटेंगे तो क्या होगा झ, इतना बोझ अगर, अगर किसान पर होगा तो उसकी
कमर टूट जाएगी, पूर्ण विराम। वह पहले, सर्कल को लगा देंगे तो क्या होगा, से, वह पहले से टूटी जा रही है, बड़ा करेंगे तो रहा रही जुट जाएगा, जा रही है। सो लिखा, लेकिन वे इन करों को देने के लिए भी तैयार हैं। यदि आप उस तरह के साधन उन किसान में एक पॉइंट लगा दिया, किसानों के लिए तैयार करें, पूर्ण विराम। हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं, पूर्वी पहाड़ों को लाइन क्रॉस करें, पूर्वी जिले हैं जहां पर बहुत बुरी स्थिति है, पूर्ण विराम। हमारे सदन के एक सदस्य ने रो में वो देंगे तो रो एस लिखेंगे तो रो कर आपको यह बताया था कि वहाँ लोगों को 2 रुपये मजदूरी में मिलता है, पूर्ण विराम। इतना उधर इतना ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा, इतना ही एक दिन की उनकी मजदूरी है, पूर्ण विराम। सरकार ने एक आयोग की नियुक्ति की थी ताकि वहाँ पर कुछ विकास के कार्य किए जाएं, पूर्ण विराम। वह योजना भी अब खटाई में पर गई है। आपका ध्यान इन समस्त चीज में एक पॉइंट लगा दीजिए तो क्या होगा, चीजों की और कैसे दिलाया जाए, कैसे आपका ध्यान इन सभी कठिनाई का शब्द चिन्ह होता है तो कठिनाई में यह लगा दीजिए तो कठिनाइयों, एक पॉइंट लगा क्या हो जाएगा, कठिनाइयों की और की ओर आकर्षित किया जाए, समझ में नहीं आता है, एक साथ, पूर्ण विराम। यातायात के
साधन लिख करके एक पॉइंट लगा दीजिए, तो क्या हो गया, साधनों की स्थिति यह है कि ट्रेनों में दूसरे दर्जे में भीड़ भाड़ से कर दीजिए, भार, भीड़ भाड़ का कोई ठिकाना ठिकाना नहीं है, उसका उसकी उसकी कोई सीमा नहीं है। पूर्ण विराम। हर रोज ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मेला चल रहा है। पूर्ण विराम। आपके पास अच्छे इंजन हैं, अच्छे गति वाली हो जाएगा, अच्छे गति वाले इंजन हैं, लाइन भी अच्छी है, तो क्यों नहीं दूसरे दर्जे के अधिक डिब्बे लगाए जाते हैं। पूर्ण विराम यहाँ पे। उसके बाद लिखा हुआ लोगो, लोगो को कुछ सुविधा मिल जाए, मिल जाए, वह काम नहीं कैसे किया जा रहा है, वाक्यांश से किया जा रहा है। पूर्ण विराम। आपको किसान की देहात में रहने वाले आदमियों की मजदूर की परवाह नहीं है, जो समस्त कठिनाइयों को झेलता है। पूर्ण विराम। आपके सारे कार्यक्रम को पूरा करने की उसमें कहाँ से शक्ति आएगी, कैसे वे अधिक अन्न उपजाकर उपसाकर आपको दे सकेंगे। आप इन सब पर सोच व से विचार, क्या हो जाएगा, सोच विचार करें। आपने बड़े बड़े फार्म बना दिए हैं, क्या उन्हें आपके फार्म से कोई लाभ मिल रहा है? चलिए, ये प्रतिलेखन संख्या 3 यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले क्लास में प्रतिलेखन संख्या 4 के साथ।